ये आपने बहुत सुना होगा कि फलां गायक ने ऐसे सुर लगाए कि बुझे हुए दिए जल उठे, बिन मौसम की बरसात हो गई। तानसेन से लेकर मोहम्मद रफ़ी और मेहदी हसन तक मर्द गुलकारों के बहुत से किस्से कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर उनमें एक मलका तरन्नुम नूर जहां भी हैं और हकीकत में एक खातून होने का एजाज़ भी उन्हें ही मिलता है कि उनके गाने सुनकर जिस्म आग पकड़ लेते थे और सुलगने लगते थे। मैडम नूर जहां के साथ ऐसे कई वाक़यात रूनमा हुए कि वो गाते हुए उस मकाम तक सुरों को पहुंचा देती थी कि उन सुरों से अनहोनियां हो जाती थी, मगर मैडम नूर जहां ऐसे वाक़यात बताने से गुरेज किया करती थी। मगर ये वाक़या मैडम नूर जहां ने खुद दिलीप कुमार को सुनाया था, जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार ने मैडम नूर जहां से 1983 में पूछा था कि कभी ऐसा गाना या गज़ल या गीत आपने गाया हो जिसे सुनकर कोई अनहोनी होगी हो। मैडम नूर जहां ने बताया 70 की दहाई में उन्हें लंदन में एक शो करना पड़ा था। वो शो बहुत कम किया करती थी, मगर इस शो के लिए उन्हें खास तौर पर जाना पड़ा था। हाल में पाकिस्तानी, भारतीय और बंगालियों समेत बरतानिया के गोरे भी शामिल थे। मैडम के गानों से पूरा माहौल बना हुआ था, एक से बढ़कर एक वो क्लासिक और सदाबहार गाना सुना रही थी। आधी रात हो चुकी थी, मैडम थकने की बजाय लोगों की वारिफ्तगी देखकर तरोताज़ा होती जा रही थी। और फिर जब उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग गाना शुरू की, तो मैडम नज़म सुनाते हुए कहीं खो सी गई और उनकी आवाज़ में सोज बढ़ता चला गया। इस कैफियत में मैडम को बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इस दौरान हाल में बैठी एक जवान और खूबसूरत औरत तड़पने लगी। पहले वो ज़ारों के तार रोती रही और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी और अपने कपड़ों को नोचने लगी। यूं लगा जैसे वो अपने कपड़े उतार फेंकना चाहती है। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। पढ़ी लिखी खातून थी, मगर उसकी यह कैफियत हर एक की समझ से बालातार थी। मैडम ये नज़म सुनाकर अंदर कमरे में गई तो वह खातून हांफती हुई मैडम के पास चली आई। उसका चेहरा सुर्ख अंगारों की तरह दमक रहा था। वो मैडम के गले लगकर रोने लगी। मैडम ने उसको दिलासा दिया और वो ज़रा संभली तो बोली, आपने ये नज़म सुनाकर तो मेरे बदन में आग लगा दी है। पूरा तन मन जलने लगा है और ये आग ऐसी मीठी मगर तड़पा देने वाली आग है कि मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो गया है। दिल सीने से निकलने पर मचलने लगा है। ये नज़म और फिर इस पर आपका अंदाज तो लोगों की जाने ले लेता है। मैडम ने इस पर कहा, ये तो आपने सुनकर अपनी कैफियत बता दी है, लेकिन जो मैं गा रही हूँ उसका हाल भी तो पूछें। जब मैं ये नज़म गाती हूँ तो मेरे सीने में आग भड़क उठती है और मेरा पूरा बदन रूह के साथ जलने लगता है और मेरा दिल चाहता है कि ये नज़म गाते गाते मैं फिजाओं में बिखर जाऊँ, मेरे दर्द को कहीं तो सुकून मिले। मैडम नूर जहां ने जब ये वाक़या सुनाया तो इस टूर के दौरान इंडिया में फिर उनसे ये नज़म बार बार सुनी गई। मैडम कहा करती थी, मुझे ज़्यादातर गाने याद नहीं, मगर ये नज़म मुझे कभी नहीं भूली, इसलिए कि इस नज़म के अंदर मैं हूँ और ये नज़म मुझे इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने तोहफ़ा में दी थी और कहा था कि इस नज़म को शोहरत नूर जहां से मिली है तो ये नज़म अब नूर जहां की हो चुकी है। दोस्तों, आपको इस नज़म से मनसूब ये तारीखी वाक़या भी सुनाते चले कि मैडम नूर जहां को ये नज़म फैज़ अहमद फैज़ ने तोहफे में क्यों दी थी। मैडम नूर जहां के बारे में ये सबको बात मालूम थी कि मैडम इंतहाई दलेर और दबंग खातून हैं। वो जब किसी बात का ऐलान कर देती हैं, जब किसी बात का फैसला कर लेती हैं तो फिर उस पर डट जाती हैं और उनको उनके मौक़िफ़ से हटाना मुश्किल होता है। 1955 में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। 1955 में मलका तरन्नुम नूर जहां को सरकारी अमदादी शो में बुलाया गया तो उस दौर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। फैज़ अहमद फैज़ उन दिनों जेल में थे। बाएं बाजू के शायर थे और फौजी हुक्मरानों की उनसे बनती न थी। उनका कलाम और नाम सुनने पर भी पाबंदियाँ थीं। परफॉर्मेंस से पहले मैडम ने साजिंदों और मुंतज़मीन को वो फहरिस्त थमा दी थी जिनमें उनके आज के गाने वाले गीत शामिल थे। फहरिस्त देखकर मैडम से कहा गया कि आप फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत नहीं गा सकती। इंतज़ामिया को खौफ था हुकूमती अताब का शिकार फैज़ अहमद फैज़ की नज़म सुनकर फौजी हुकाम नाराज़ ना हो जाएं। वो मलका तरन्नुम नूर जहां से इल्तिजाए करने लगे कि वो इसको छोड़कर कोई और कलाम पेश कर दें। उधर मलका तरन्नुम नूर जहां डट गई और दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया, अगर गाएंगी तो यहीं, वरना उनकी गाड़ी तैयार है घर वापस जाने के लिए। ऐसी सूरत हाल में हालात और सूरत हाल को बिगड़ते देखकर सीनियर हुकूमती ज़िम्मेदारों ने मुदाखलत करते हुए नूर जहां के सामने हथियार फेंक दिए थे। कहा जाता है कि मैडम ने उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत शुरू की तो हाल में मौजूद हर मेहमान पर नशा तारी हो गया और हर कोई झूमने लगा। नशिस्तों से खड़े होकर मलका तरन्नुम नूर जहां को दाद दी जाने लगी। तालियों का शोर था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था और फिर ये कलाम तो जैसे हर महफिल में मलका तरन्नुम नूर जहां से खास फरमाइश पर सुना जाने लगा था। कुछ अरसे बाद फैज़ अहमद फैज़ को जेल से रिहाई मिल गई। एक रात मलका तरन्नुम नूर जहां सोने वाली थी कि उन्हें बताया गया कि कोई मेहमान उनसे मिलने आया है। मलका तरन्नुम ने पहले तो मिलने से इनकार किया, लेकिन जब खादिमा ने बताया कि कोई फैज़ अहमद फैज़ आए हैं तो मैडम बिना जूती और सर पे दुपट्टे के साथ वो ख्वाबगाह से भागती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। फैज़ अहमद फैज़ को सामने देखकर वो परेशान हो गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि फैज़ अहमद फैज़ उनसे मिलने आए हैं।
फैज साहब बोले, जेल से छूट कर आ रहा हूं और सलाम पेश करना चाहता हूं आपकी जुर्रत को कि पूरे पाकिस्तान से कोई एक ऐसी ताकतवर आवाज़ तो है जो फैज़ की खातिर डिक्टेटरों से टकरा सकती है। फैज़ साहब ने बाद में कई बार ये बात की और इतराफ़ किया कि नूर जहां ने वाकई इस कलाम को गाने के लिए जिस तरह मुकाबला किया वो काबिल तारीफ़ है। दर हकीकत ये फैज़ अहमद फैज़ और मलका तरन्नुम नूर जहां की पहली मुलाकात थी, जिसके बाद मलका तरन्नुम ने अजीम शायर का और भी कलाम गाया। मैडम नूर जहां का कहना था कि फैज़ साहब ने मुझसे पहली सी मोहब्बत को उनके लिए मखसूस कर दिया था, जब भी वो मुशायरों में भी इस नज़म को नहीं पढ़ते थे और जब फरमाइश होती तो उनका जवाब यही होता, ये कलाम तो मैं नूर जहां से मंसूब कर चुका हूं, वही उसे पढ़ेंगे और गाएंगी। 1962 में इस कलाम को फिल्म कैदी में नूर जहां ने फिर पेश किया, जिसे शमीम आरा पर फिल्माया गया था। यूं तो बाद में कई और गुलकारों ने भी इस कलाम को गाया। इंडिया में भी यह कलाम बहुत गाया गया, लेकिन जो मुकाम नूर जहां को हासिल है वो किसी और को नहीं मिल सका। आज भी फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़म नूर जहां की आवाज़ में बेहतरीन शाहकार तस्वर की जाती है और दिलों में छुपी हुई कसक को सुलगा देती है।